भाभी क्रॉसड्रेसर। और इसी मजबूरी में शेखर अपनी सास को लेकर शॉपिंग मॉल में आ गया, जहां अब वो अपनी नाक छीदने का इंतज़ार कर रहा था। वह अमेरिकन औरतों और लोगों के बीच भारी साड़ी पहने मारवाड़ी बहू के रूप में बिल्कुल अलग रहा था। उसके सास की वजह से उसे सर पर घूंघट भी रखना पड़ा था, सो अलग। वहाँ लोग उससे तरह तरह के सवाल कर रहे थे। वो अपना घूंघट और साड़ी संभाले उनके जवाब दे रहा था। भारी पायल और उनकी चूड़ियों की खनक, इस तरह से साड़ी पहनने वो सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। अब बस वो कैसे भी नाक छिदा कर वहाँ से जल्दी जाना चाहता था। पर दुकान वाली भी उससे उसकी साड़ी और गहनों के बारे में तरह तरह के सवाल कर रही थी। कान के छेद कराने के अनुभव से तो वो इस दर्द से वाकिफ था। फिर जैसे ही उसके नाक का छेद हुआ, उसने अपने पर्स से पैसे दे दिए, अपनी सास के साथ कार में वापस आ गया। उफ, कितनी तकलीफ से वह साड़ी संभालते हुए कार चला रहा था। ऐसी भारी साड़ी में कार चलाना, और वो भी घूंघट के साथ, उसके लिए आसान नहीं था। पर उसे ये सब करते देख उसकी सास बहुत गर्व महसूस कर रही थी। घर पहुंचते ही शेखर को एक बड़ी सी गोल नथ बनाई गई तो उसकी सास बेहद खुश हो गई। पर अभी तो आधा दिन ही गुजरा था, बाकी पूरे दिन तो अपनी सास के साथ किचन में खाना बनाते रहता है, अपनी सास और ससुर की सेवा करना है। नाक में दर्द की वजह से उसे बार बार अपनी नथ संभालनी पड़ रही थी। पूरी तरह औरत के दर्द से गुजर रहा था शेखर। किसी तरह दिन गुजरा और रात को राजीव घर पर आए तो अपने पति और सास ससुर को खाना खिलाने के बाद शेखर अपने कमरे में आ गई। अपनी पत्नी के नथ बने देख राजीव को बड़ा अच्छा लगा। जो भी हो, शेखर को साड़ी में देखकर भी राजीव का मन रह रहकर शेखर के साड़ी के नीचे छिपे हुए लड़ की ओर ही रहता था। शेखर को शायद ये अंदाज़ा हो गया था, वो उस रात नाइटी पहनने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। पहले ही साड़ी पहनकर सोना उसके लिए मुश्किल था, फिर भी उसके पास एक हल्की साड़ी थी जिसे पहनकर सोना आसान होता। इसने उसके हल्की क्रेप साड़ी निकाल कर पहन सो गया। राजीव के लिए एक बार फिर बेताब करने वाली रात थी। वही शेखर जिसने सोचा था कि वो यह दिन शिखा बनकर खुशी से गुजारेगा, उसके लिए भी ये सब आसान नहीं था। वो शिखा की तरह बिल्कुल महसूस नहीं कर पा रहा था। भले ही पूरे समय वो एक खूबसूरत बहू की तरह सजा होता था, पर उसका मन बिल्कुल आदमी की तरह ही सोच रहा था। अगले दिन की शुरुआत भी कुछ अलग ही नहीं थी। सुबह से उठकर उसे बहुत सारा खाना बनाना था, क्योंकि आज राजीव के मामा मामी अपनी बहू से पहली बार मिलने आ रहे थे। शेखर की सास कहने पर उसने आज और भी ज़्यादा भारी साड़ी और पुश्तैनी भारी गहने पहने हुए थे। इतनी भारी कि उसकी मर्दानी कमर भी नाजुक लगने लगी थी, दर्द करने लगी थी। उसे राजीव पर गुस्सा भी आ रहा था कि वह तो ऑफिस चला जाता है, पर शेखर को घर में ही अकेली बहू बनकर इतना सब कुछ करना पड़ता था। जीती रहो राजीव के मामा शेखर को आशीर्वाद दिया था। पूरी तरह कमर झुकाकर मामा ससुर के पैर कई बार छूने में शेखर शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। वो आदमी है, शेखर का मन उसे बार बार याद दिला रहा था, पर भारी साड़ी और भारी तन उसे औरत बनने को मजबूर कर रहे थे। कुछ देर उससे बात करके वो किचन आकर खाना गर्म करने में लग गया। इतनी सारी चीज़ें बनवाई थी राजीव के मामा ने शेखर से, जिनको गर्म करने में भी शेखर के पसीने निकल रहे थे। एक बार फिर शेखर ब्लाउज के अंदर पसीने पसीने हो गई थी, पर अचानक ही उसे अपने बाहों पर किसी के हाथ महसूस हुए। क्या बना रही हो बहू? ये राजीव के मामा जी थे, जो शेखर के ब्लाउज की बाह पर उसे कस कर पकड़ चुके थे और शेखर की तब पर अपने शरीर से लगाए थे।
क्या ये सिर्फ गलती से स्पर्श हुआ था? शेखर चौंक पड़ी थी। ससुर जी आप यहाँ? शेखर ने घूंघट काटकर झट से उनसे दूर होते हुए घबरा कर उनसे पूछा। अरे तुम्हारी मामी, तुम्हारी सास आपस में बात कर रही है और तुम्हारे ससुर बाहर गार्डन में है, तो मैंने सोचा कि मैं ही अपनी बहू को दिखाऊं, राजीव के मामा ने कहा। उनके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। देखते ही देखते बिना संकोच किए वो शेखर की कमर को अपने हाथों से पकड़कर छूने लगी। उनकी नीयत सचमुच खराब थी। यह क्या कर रहे हैं ससुर जी? शेखर ने घबराते हुए बोली। उनकी गिरफ्त से बाहर होना चाहे, पर उसके मामा ससुर उनकी तब और तन को छूकर दबाने लगे। मैं तो बस अपनी बहू को जानने की कोशिश कर रहा हूँ, अपनी मक्कार हंसी के साथ वो बोले।